सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अमित शाह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है और कई सारे सवाल पूछे हैं। सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो है वायरल क्यों हो रहा है, क्या कुछ सवाल पूछा गया है, क्यों टारगेट किया गया है, ये आपको सब विस्तार से बताते हैं कि अमित शाह ने आखिर क्या कह दिया। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में खुश है और विरोध से खुश होगा, और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इस देश के मुसलमानों पर सवाल उठाने की। आप कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे वतन फरस्ती पर सवाल उठा रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है जिनमें मुस्लिम नेताओं पर भी आप सवाल उठा रहे हैं जो भारत से विदेश डेलीगेशन पर गए थे। ये आपकी सोच ही गंदी है। सुप्रिया श्रीनेत का ये अमित शाह का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने की है। सुप्रिया श्रीनेत के बाद इमरान प्रतापगढ़ी भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी पहले पोस्ट में लिखते हैं, अमित शाह का वीडियो नीचे उन्होंने चेक किया और इसके साथ उन्होंने कई सारे सवाल भी पूछे और एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस ऑपरेशन के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को ब्रीफिंग दी, जिस धरती पर खड़े होकर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बातें कर रहे हैं, नफरत भरी बातें कर रहे हैं, उसी बंगाल के बेटे पैरा 6 के कमांडो झंटू अली शेख ने जान कुर्बान कर दी। अभी उसकी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी। इसी ऑपरेशन के दौरान बिहार के छपरा के बेटे बीएसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने जान दे दी। जिस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए भेजे गए प्रतिनिधि मंडल में दर्जनों भर मुस्लिम सदस्य शामिल हैं। आप महज कुछ चुनावी वोट हासिल करने के लिए कह रहे हैं कि देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा। आपको ये बयान बेहद ही शर्मिंदगी भरी है, आपकी बयान, और आपको देश के मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए थी। इमरान प्रतापगढ़ी का ये सोशल मीडिया पोस्ट है जो उन्होंने एक्स पर शेयर किया वीडियो, साथ में लिखा। अब सवाल मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर ये मामला कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ। दरअसल मामला तब जब पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए 1 जून को अमित शाह विजय संकल्प सम्मेलन में पहुंचे। ममता बनर्जी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। संदेश खाली हो या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे घटना, इन सब के तमाम मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार हो या फिर वहां पर दुर्गा पूजा या मुहर्रम में जो हिंसा के छिटपुट घटनाएं शामिल होती हैं, ये सारी चीजों को लेकर अमित शाह ने पहले हमला बोला, फिर मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर तारीफ की कि मोदी सरकार ने ही ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक तुष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने का आरोप ममता बनर्जी पर लगाया। अमित शाह का कहना हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो अब दीदी के जो ये भ्रष्टाचार है और अन्याय है, इससे पश्चिम बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2026 में ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह का ये बयान था, लंबा चौड़ा उन्होंने बयान दिया, भाषण दिया, जिसमें सेना की भी तारीफ की, मोदी सरकार की भी जमकर तारीफ की और इसी दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को जमकर घेरा। कई सारे लिस्ट थे जिसमें बंगाल के हिंसा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, इन तमाम चीजों को जिक्र किया। अमित शाह के इसी बयान पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। विपक्ष सवाल पूछ लिया कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण विपक्ष कर रहा है या विपक्ष की राजनीति कर रहा है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है, तो बंगाल के बेटे पैरा 6 के कमांडो झंटू अली शेख ने जान कुर्बान कर दी, वो कौन? बीएसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने जान दे दी, वो किस समुदाय से? कर्नल सोफिया कुरैशी कौन, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की?
अब विपक्ष का सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या मुस्लिमों की भूमिका नहीं थी? अमित शाह की हिम्मत कैसे हुई कि देश के मुसलमानों को वतन के खिलाफ पेश कर रहे हैं? जबकि आप इस बीच में कई सारे वीडियो वायरल होने लगे। असदुद्दीन ओवैसी की जो बिहार में उन्होंने नारा लगाया था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये भी वायरल हो गया। बहरीन में जो उन्होंने भाषण दिया था कि ये पाकिस्तान के जो जनरल है और प्रमुख है, ये कितने मूर्ख है कि वो पुरानी फोटो 26/11 की फोटो को अभी इस फोटो को दिखा रहे हैं। थोड़ी सी बुद्धि भी लगा लिए होते, चोरी करने के लिए जो के लिए अक्ल की भी जरूरत होती है, जो कि अक्ल पाकिस्तान के पास नहीं है, मूर्ख है। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया। अमित शाह मुस्लिमों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। और इस सब के बीच में कई सारे जो वीडियो हैं और कमेंट हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच में आपको बता दें कि ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद के पीछे की कहानी थोड़ा समझिए। ये घटनाक्रम 7 मई को शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो है 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले हुए। इसमें 26 नागरिकों की मौत होती है। मौत के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर भारत का जवाबी हमला ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के अंदर पनप रहे 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, 9 आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया। और इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष साथ है, पूरा देश ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर, और जब देश की बात आएगी तो पूरा विपक्ष एक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, सबने साथ दिया। यहाँ तक कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी मंच से भी भाषण दिया, कई सारी चीजें हुई। पहलगाम में भी मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ खड़े हुए अभी भी अपील कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हुआ, जो पाकिस्तान ने जो किया वो सही नहीं, और हम अपने वतन में खुश हैं, पाकिस्तान से बढ़िया। बावजूद इसके अमित शाह का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और इस पर कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर अमित शाह ऐसे बयान क्यों दिए। अब इस पर पवन खेड़ा, जयराम रमेश, कांग्रेस के तमाम नेता, इसके अलावा भी जो बाकी विपक्ष के नेता हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं। दो धड़ों पर लोग बटे हुए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। और इस सब के बीच में अमित शाह का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। मीडिया कवरेज भी खूब मिल रही है कि अमित शाह ने ऐसा कहा, ये बयान ऐसे दिया। और ममता बनर्जी ने ये बयान जरूर दिया था कि राजनीति के को फायदा में लेने के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर का बार बार जिक्र करते हैं। सेना के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है और ये उसकी पुरानी आदत है। विपक्ष का ये आरोप है। ये चाहे देखिए पुलवामा आतंकी हमला हुआ हो, उसके बाद भी सेना के नाम पर वोट मांगा गया, और अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद भी सेना के नाम से ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सही लगी हो, और लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।